आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, भारतवासियों, आप सभी का पुनर्जागरण में हार्दिक स्वागत है। पुनर्जागरण संगठन एक ऐसा संगठन है, एक ऐसा आंदोलन है, एक ऐसी विचारधारा है जो भारतवर्ष में हमारे सनातनियों को पुनः जगाने का कार्य कर रही है। आपके मन में सवाल उठेगा कि हम तो जाग रहे हैं, तो आप पुनः किसको जगा रहे हैं? यहाँ कौन सो रहा है? अगर गौर से देखा जाए तो वास्तव में हमारे भारतवासी सो रहे हैं और समय समय पर सोते आए हैं। इन्हें जगाने के लिए किसी न किसी महापुरुष को अवतरित होना पड़ा, लेकिन समय रहते जागे और जागने के बाद में फिर सो गए। आज भारत देश में अगर गौर से देखा जाए तो फिर से सोने वाली स्थिति आ गई है, खास करके इस हिंदू जाति की, क्योंकि पूरे दुनिया में 204 देश हैं और उन 204 देशों में 57 कंट्रीज इस्लामिक हैं, 143 कंट्रीज ईसाई हैं। और इस हिंदू जाति के लिए अगर कोई देश है तो एकमात्र भारत देश है। विचार करने योग्य बात है, भारत देश में भी कितनी जातियां हैं? 144 करोड़ की जनसंख्या में कितने हिंदू हैं? अगर भारत देश की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो पहले से ही पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ऐसे न जाने कितने टुकड़े हो चुके हैं इसके। ये भौगोलिक स्थिति की बात है। और अगर हम लोगों की स्थिति की बात करें तो 144 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 30% मुसलमान, 10% सिख, 5% ईसाई, 20% बौद्धिस्ट, 8% जैनी। और ऐसे भी लोग हमारे यहां हैं जो कहते हैं कि मैं तो किसी को नहीं मानता, किसी धर्म का नहीं हूं मैं, आस्था विहीन, नास्तिक, वामपंथी, वामशैव, तमाम मत मतांतर पंथ हमारे ही भारत देश में है। हिंदू जाति की अगर बात करें तो हिंदू जाति में तमाम तरह की जातियां, ये लक्षण सोने के ही तो हैं। इसका परिणाम आप जानते हैं क्या होगा? परिणाम होगा नहीं, परिणाम हो रहा है। पिछले बीते दिनों में हमने देखा बांग्लादेश में जिस बर्बरता से हिंदुओं को मारा गया काफिर के नाम पर, क्या उनमें बौद्धिस्ट नहीं थे? क्या उनमें वामशैवी नहीं थे? क्या उनमें जैनी नहीं थे? क्या उनमें सिख नहीं थे? कौन नहीं था? लेकिन सो रहे थे। समय रहते वो नहीं जागे। पैसा कमाना, खाना, गाड़ी घोड़ा, बंगले बनाना, क्या उनके काम आया? बड़ी बड़ी गाड़ियों में आग लगा दी गई, बड़े बड़े बंगले उजाड़ दिए गए, दुकानों में आग लगा दी गई, मां बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई। ये बांग्लादेश की बात है। लेकिन अभी की स्थिति में अगर देखें तो महाराष्ट्र में नागपुर देख लो, मणिपुर देख लो, कश्मीर से हिंदुओं का पलायन देख लो, और अब तो पश्चिम बंगाल से वक्फ बोर्ड के खिलाफ में आकर के हमारे 500, गिनती 500 की है, लेकिन पता नहीं कितने हिंदू वहां से पलायन कर रहे हैं। दिल्ली के सलीमपुर से पलायन कर रहे हैं। एक तो भौगोलिक स्थिति जो हमने आपको बताई, पूरे दुनिया में हमारी कितनी औकात है, और उस औकात में भी हम सेफ नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सो रहे हैं, हम सिद्धांतों से भिन्न हैं, सिद्धांतों से दूर हैं। हमें धर्म के बारे में पता नहीं है, हमें कर्म के बारे में पता नहीं है। हम अपने बच्चों को कभी भी सिद्धांत की शिक्षा नहीं देते, संस्कार नहीं सिखाते, और कहते हैं हमारा धर्म मजबूत नहीं है। मजबूत होगा कैसे? किसी का धर्म, किसी का पंथ तभी मजबूत बनता है जब वो अपनी आने वाली पीढ़ी को अपने धर्म की शिक्षा विरासत में देता है। जैसे मौलवियों द्वारा इस्लाम विरासत में दिया जा रहा है उनके बच्चों को, पादरियों द्वारा ईसाईयत विरासत में दी जा रही है उनके बच्चों को, लेकिन हिंदुओं के बच्चों को क्या परोसा जा रहा है? हिंदुओं के बच्चों को इंग्लिश मीडियम के स्कूल में आप सब समझ रहे हैं क्या परोसा जा रहा है। और वो 5G जनरेशन के बच्चे जो निकल रहे हैं
वो इंस्टाग्राम पे नंगा नाच कर रहे हैं एक एक फॉलोअर के लिए, एक एक लाइक के लिए। क्या इनसे धर्म की रक्षा होगी? धर्म कहता है धर्मो रक्षति रक्षता, तू मेरी रक्षा करेगा तभी मैं तेरी रक्षा करूंगा। लेकिन सो रहे सेकुलरवादी ये कभी रक्षा नहीं कर पाएंगे, ये पलायन ही करते रहेंगे, भागते ही रहेंगे। इन्हें शस्त्र और शास्त्र कभी पढ़ाया सिखाया नहीं गया, तो ये धर्म की रक्षा क्या खाक करेंगे? धर्म बचता है दो चीजों से, शस्त्र और शास्त्र। जहां शस्त्र बल नहीं शास्त्र पछताते व रोते हैं, ऋषि मुनियों के हवन यज्ञ तभी पूरे होते हैं जब रक्षा में स्वयं धनुर्धर राम खड़े होते हैं। शास्त्र पढ़ना छोड़ देंगे तो धर्म नष्ट हो जाएगा, धर्म को जानेगा कौन? और शस्त्र नहीं उठाएंगे तो राष्ट्र, मानवता, अशांति, आप सब समझ रहे हैं। लेकिन हमने तो अपनी परंपरा में से शस्त्र और शास्त्र दोनों को किनारे कर दिया। हमारे हाथों में ये बड़े बड़े फोन आ गए, हमारे दिलों में आजकल के तथाकथित हीरो जो नंगा नाच सिखाते हैं वो आ गए। हमारी युवा पीढ़ी का चारित्रिक पतन हो रहा है। हमारी युवा पीढ़ी तो जीते जी सो रही है, जीते जी मरी हुई है। और कुछ लोग बड़े चालाक बनते हैं कि हम सेकुलर हैं। वो सेकुलर होते हुए भी एक ना एक पंथ को मानते हैं। सेकुलर की आड़ में वो ईसाइयत को या इस्लाम को मान रहे होते हैं। ये चालाक लोगों की कमी नहीं है इस दुनिया में। और जब उनपे तलवार चलती है तो याद आती है उनको भी। लेकिन याद रखना, आज नहीं जागे तो कल को अपनी पीढ़ी को क्या जवाब दोगे? अपनी पीढ़ी को विरासत में धन दौलत दे रहे हो, अपनी पीढ़ी को विरासत में धर्म भी दो। क्योंकि हम प्रार्थनाएं भी पढ़ते हैं, जिस देश जाति में जन्म लिया उस देश बलिदान उसी पर हो जावे। जाति अर्थात धर्म। और धर्म क्या है? धर्म के धारती, जिसे धारण किया जा सके वही धर्म है। धर्म एक ही है, सत्य सनातन वैदिक धर्म। शाश्वत है, पुरातन है, नूतन भी है। अन्य जो चल रहे हैं वो मत, पंथ, मजहब है। लेकिन देखिए तो गौर से, उन लोगों में कट्टरता देखिए, उनके नियमों को देखिए। वो अपने बच्चों को कुछ भी पढ़ाएं लेकिन साथ में अपने धर्म की शिक्षा जरूर देते हैं। उनका बच्चा 2 घंटे के लिए मस्जिद में जरूर जाता है, उनका बच्चा कुरान जरूर पढ़ता है। लेकिन हिंदुओं का बच्चा, उसे न भागवत का पता है, न वेद का पता है, न शास्त्रों का पता है। विचार करके देखो, हम सो नहीं रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? इन तमाम समस्याओं का समाधान केवल एक ही है, जिसका नाम है पुनर्जागरण। सनातन धर्म बचाना है, पुनर्जागरण लाना है। अगर हम पुनः नहीं जागे और जाग करके हमने शास्त्र और शास्त्रों को नहीं उठाया तो निश्चित तौर पर सनातन समाप्त हो जाएगा। कड़वी बात है ये। क्यों समाप्त होगा? क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी तो धर्म के बारे में कोई आस्था है ही नहीं उसको। वो तो धर्म के बारे में कुछ भी सिद्धांत नहीं जानती। हम थोड़ा बहुत तो जानते हैं, लेकिन पीढ़ी तो कुछ नहीं जानती। पीढ़ी तो आने वाले समय में बिल्कुल ब्लैंक। तो धर्म कैसे बचेगा? अगर हम चाहते हैं कि हमारा सनातन यूं ही फलता फूलता रहे तो अपने बच्चों को सनातन धर्म की शिक्षा से जोड़ दो, स्वयं को सनातन की शिक्षा से जोड़ दो, विद्या से जोड़ दो। अगर हम 10% भी सनातन की विद्या से जुड़े रहे और अपने घर में किसी एक बच्चे को पूर्णतः सनातन के लिए समर्पित कर दिया तो निश्चित तौर पर कोई माई का लाल हमारे सनातन को समाप्त नहीं कर सकता। हमारे हिंदुओं की सबसे बड़ी कमी, हम अवतारवाद में अटके रहते हैं। राम आएंगे बचा लेंगे, कृष्ण आएंगे बचा लेंगे, कोई ना कोई तो आएगा बचा लेगा। विचार करने योग्य बात है। धर्म प्रधान है। महमूद गजनवी आया, मंदिर लूट के ले गया, कोई नहीं आया बचाने।
पश्चिम बंगाल में आज पलायन कर रहे हिंदू, कोई नहीं आया बचाने। कश्मीर से हिंदू पलायन करके आ गए, कोई बचाने नहीं आया। बांग्लादेश में हिंदू त्राय त्राय करता रहा, कोई बचाने नहीं आया। नागपुर में हिंसा हुई, कोई बचाने नहीं आया। राजस्थान में कन्हैया कुमार दर्जी की हत्या कर दी गई, कोई बचाने नहीं आया। कौन बचाने आएगा? हमें स्वयं की रक्षा करनी पड़ेगी। हमने कहा था, हम जब स्वयं की रक्षा करेंगे, स्वयं के लिए खड़े होंगे, तभी ईश्वर भी हमारी मदद करेगा। इसीलिए जागने का समय है, विचार करने का समय है। जागो और अपनी मर्यादा में रहो, क्योंकि हिंदू अपनी मर्यादा में नहीं है। हिंदू ने हिंदू होने के पूर्ण विधान बदल डाले। पता नहीं कितने इसने अपने स्थान बदल डाले, और जितने गिरगिट रंग बदलता नहीं सुनो, उससे ज्यादा हिंदू ने अपने भगवान बदल डाले। हम किसी पे एक हैं ही नहीं, ना देवता के नाम पे एक हैं, ना धर्म के नाम पे एक हैं, न ईश्वर के नाम पे एक हैं, न किसी शास्त्र के नाम पे एक हैं। एक नहीं है हम। और करते क्या है? 33 कोटि के देवताओं के बावजूद भी हम कहां जाते हैं? कभी साईं तो शरणम छत्र सह आदर चढ़ाता है, ये मस्जिद की इबादत में बड़ी झालर चढ़ाता है, और तेरे मंदिर क्या कम थे ये बता भगवा चढ़ाने को, जो जाकर जारतों पे तू हरी चादर चढ़ाता है। बड़े हिंदुओं को हमने मस्जिदों में माथा टेकते हुए देखा। हमने तलवार के डर से सलवार पहनते हुए हिंदुओं को देखा। हमने भागते हुए हिंदुओं को देखा। हमने गिड़गिड़ाते हुए हिंदुओं को देखा। कौन हिंदू? ये वही हिंदू है, महाराणा प्रताप की औलाद, वीर शिवाजी की औलाद, उन वीर पुरुषों की औलाद जिन्होंने मरना स्वीकार किया, लेकिन डरना और भागना स्वीकार नहीं किया। इसलिए जागने का समय है, इसलिए पुनर्जागरण का समय है। पुनर्जागरण संगठन क्रांतिकारियों को एकजुट कर रहा है, एकजुट, और उन्हें पुनः जगा करके उनके अंदर एक स्फूर्ति पैदा करके, मोटिवेट करके, उनको धर्म के लिए कुछ कर गुजरने की सलाह दे रहा है, ताकत दे रहा है, पीछे से शक्ति दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है। क्योंकि गलत सहना गलत है, बुराई को सहना गलत है। बुराई के खिलाफ अगर हम आवाज नहीं उठाते हैं तो हम अपनी पीढ़ी को गड्ढा खोद रहे हैं। इसीलिए हमें उन सारी समस्याओं को दूर करना पड़ेगा जो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। आइए, आप सभी का स्वागत है। इस पुनर्जागरण से जुड़िए, पुनर्जागरण से जुड़कर के सेना में भर्ती होकर के अपने राष्ट्र को समझिए, अपने देश के लिए कुछ करिए। मरना एक दिन सबको है, लेकिन कुछ अच्छा करके मरो तो इतिहास में नाम आए। कायरतापूर्ण मरने से कोई लाभ नहीं। इस वीडियो में हमने जाना कि पुनर्जागरण क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। अगली वीडियो में हम जानेंगे पुनर्जागरण से कैसे जुड़े, पुनर्जागरण कैसे काम करता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, कहां से शुरू हुआ। अतः आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, जितना ज्यादा शेयर कर पाओ। और हमसे जुड़ने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज करो, हम आपको स्वतः पुनर्जागरण से जोड़ लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, जय श्री राम।